आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी कि दही एक ऐसा प्रोबायोटिक चीज़ है जो पाइल्स है, फिशर है, फेस्टुला है, यहाँ तक कि पुराने से पुराने कॉन्स्टिपेशन, कब्ज की शिकायत है तो उसको कैसे लें कि सारी बीमारियाँ जड़ से दूर हो जाएं। पेट में बहुत ज़्यादा एसिडिटी बनती है, गैस की समस्या होती है, कॉन्स्टिपेशन रहता है, तो इसके लिए बहुत इफ़ेक्टिव सी चीज़ है दही, जिसे हम सिंपली समझते हैं कि खाने में यूज़ किया जाता है। लेकिन इसको अगर हम इस तरह से लेते हैं तो पुराने से पुराना कब्ज भी जड़ से ख़त्म हो जाता है। जो पाइल्स, फिशर, फेस्टुला के पेशेंट होते हैं उनकी जो प्रॉब्लम होती है कॉन्स्टिपेशन, इस कॉन्स्टिपेशन को अगर हम इस तरह से दही को यूज़ करते रहेंगे तो देखेंगे बहुत भी पुरानी कॉन्स्टिपेशन है तो वो भी पूरी तरह ख़त्म हो जाएगी। बस लेने का तरीका आपको सही से आना चाहिए। तो चलिए मैं आपको बताती हूँ। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि चैनल पर नए हैं, पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बगल में जो बेल का आइकन है यानी घंटी का बटन, उसको दबा के नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए, जिससे नई वीडियो को आपको तुरंत ही नोटिफिकेशन मिल जाए कि कोई नई वीडियो आई है। ये देखिए, जो दही में ऐड करते हैं इसको, पहली चीज़ जो हम यहाँ यूज़ कर रहे हैं इसे बोलते हैं अजवाइन, कैरम सीड जिसे नाम से जानते हैं। ये बहुत इफेक्टिव होता है, गैस, एसिडिटी ऐसी समस्याओं को तो मिनटों में दूर करता है। दूसरी चीज़ है जीरा। जीरा हमारे पाचन शक्ति को, हमारे डाइजेशन को बूस्ट करने का काम करता है। पुराने से पुराने कब्ज को भी दूर करने में बहुत ही इफेक्टिव चीज़ है। तो देखिए, इसे लेने के लिए क्या तरीका है। इसको हमने जैसे बताया पाउडर बना के आप तैयार कर लीजिए। तो पाउडर बनाने के लिए पहले इसे हल्का सा ड्राई रोस्ट करेंगे, जीरा अजवाइन दोनों को समान मात्रा में लेके, और फिर इस तरह से पाउडर बना के रख लेंगे। इसे आप एक साथ बराबर मात्रा में जब लेंगे तो एक साथ पीस के इस तरह से रख सकते हैं, या फिर आप चाहिए तो दोनों को अलग अलग ही आप इस तरह बना के कभी किसी भी एयर टाइट कंटेनर में स्टोर करके रख लीजिए। ये बहुत ही इफेक्टिव सा पाउडर होता है। अगर आप इसे 1 गिलास गुनगुने पानी में, अगर रात में आप इस तरह से इसको भिगा के रख देते हैं 1 चम्मच पानी, और सुबह इसे हल्का सा गुनगुना करके पीते हैं तो भी आपकी कॉन्स्टिपेशन की समस्या पूरी तरह से दूर हो जाती है। ये बहुत इफेक्टिव सा पाउडर होता है। ये हमारे किचन में बहुत आसानी से मिल जाता है। इसमें इतने सारे मेडिकेटेड गुण होते हैं जो कब्ज को, गैस को, एसिडिटी को, इन सारी समस्याओं को दूर करने में बहुत ही बढ़िया रोल अदा करते हैं। आप एक बार इसको करके देखिए, बहुत इफेक्टिव चीज़ है। तो चलिए हम आपको बताते हैं कि दही में इसको कैसे हम यूज़ कर सकते हैं। तो देखिए, दही के लिए हम आपको आज कई तरीका बताएंगे कि दही अगर आप खाते हैं तो कैसे लीजिए, लेकिन इसकी मात्रा जो होती है, देखिए ऐसे छोटे स्पून से आप इसको लेवल करके यूज़ किया करिए। एक बार में इतनी मात्रा में आपको यूज़ करना चाहिए। तो इस तरह से देखिए, अब पहला चीज़ जो आपको बताने जा रहे हैं, दही आप लीजिए। दही जो होती है ना, वो बहुत गाढ़ी दही आपको यूज़ नहीं करना है। और फिर देखिए, मैं यहाँ पे आपको बना के दिखा रहे हैं। 1 कटोरी यहाँ पे दही लीजिए, उसमें थोड़ा सा पानी ऐड कर दीजिए। विंटर का सीजन है तो दही खाने से लोग अवॉइड करते हैं, लेकिन आप जो कॉन्स्टिपेशन की शिकायत होती है ना, ये विंटर सीजन में और भी ज़्यादा बढ़ती है। तो आपको दही में थोड़ा सा गुनगुना पानी ऐड कर लीजिए, जो नॉर्मल पानी ऐड करते हैं। गुनगुना पानी ऐड करके उसमें ये जो पाउडर आपने बताया, जितनी मात्रा हमने बताई है, बस उतनी मात्रा में इसको डालिए, और इस तरह से आप इसको खाने के साथ अपने ज़रूर 1 कटोरी लिया कर। इसमें स्वाद के अनुसार काला नमक है, सीधा नमक है, जो भी आपको पसंद है आप उसको ऐड कर लीजिए। अब इस तरह से आप दही का सेवन कर सकते हैं। इस दही को जब अपना खाना आप ख़त्म करते हैं उसके बाद 1 कटोरी इस तरह से आप लेके इसको खाएंगे तो इससे क्या होगा, जो भी आप खाएंगे ना बहुत आसानी से वो पचेगा, उससे आपको कॉन्स्टिपेशन नहीं होगी। लेकिन इसे आपको रेगुलर करना है। दूसरी चीज़ हम आपको बताने जा रहे हैं कैसे आप इसका सेवन करिए। देखिए, इस तरह से कभी कभी होता है कि आप सादा सिंपल नहीं खा पाते, तो आप और भी इफेक्टिव बनाने के लिए आप इसमें डाल दीजिए खीरा। तो देखिए, यहाँ पे हमने खीरा लिया है, ये आधा खीरा है, इसको कद्दूकस कर लिया है। खीरा क्या होता है, खीरा में वाटर की क्वांटिटी अच्छी होती है, जिससे कि ये जब हमारे पेट में जाता है ना तो ये स्टूल सॉफ्टनर की तरह काम करता है। आप खीरे का रायता, जैसे बता रहे हैं, ये रायता आपका बनकर तैयार हुआ। अगर रायते को इस तरह से, खीरे का रायता आप दिन में 2 बार खाना स्टार्ट करेंगे तो ऐसे भी आपकी कॉन्स्टिपेशन बिल्कुल नहीं रहेगी। ये स्टूल्स को सॉफ्ट कर देता है और बहुत ही आसानी से डाइजेस्ट करता है खाना को। तो इस तरह से कोई ज़रूरी नहीं है कि आप खीरा ही ऐड करिए। खीरे के जगह पे गाजर है, पत्ता गोभी बहुत ही हेल्दी होता है। पत्ते गोभी, कैबेज को अच्छे से वॉश करके उसको भी सिर्फ फाइन सा चॉप करके आप इस तरह दही में डाल के खाइए रायते की तरह। तो ये खाने को स्वाद को भी बढ़ाएगा, साथ साथ आपके डाइजेशन को मजबूत करेगा। और आप इस तरह से रेगुलर, अगर 1 हफ्ते लगातार आप इस तरह खाने के साथ इसको यूज़ करने लगेंगे तो आपको खुद ही इसका बहुत बढ़िया इफेक्ट मिलेगा। आप देखेंगे पुरानी से पुरानी कब्ज भी दूर हो जाएगी। तो ये सिर्फ कब्ज के लिए नहीं है, कब्ज की वजह से जो आपको पाइल्स, फिशर, फेस्टुला की बीमारी हो गई है उसमें भी बहुत इफेक्ट
अफेक्ट करता है। ये जाके पेट के अंदर जो स्वेलिंग हो जाती है, नसों में सूजन होता है, उनको शांत करता है, हीलिंग करने का काम करता है। जो मस्से होते हैं अंदर से, उनको भी सुखाने का काम करता है। तो इन बीमारियों के लिए बहुत इफेक्टिव है। आप इस तरह से वेजिटेबल को ऐड करके दही के साथ रायता बना के खाइए। विंटर का सीजन है तो आपने जैसे हमने बताया है ना, उसमें थोड़ा सा गुनगुना पानी ऐड कर देंगे तो ये गर्म रहेगा, हल्का गुनगुना रहेगा और खाने में भी स्वाद को बढ़ाएगा। तो इस तरह से रायते का आप ज़रूर अपने खाने में सेवन किया करिए। अब दूसरी चीज़ आपको बताने जा रहे हैं दही से, वो है छाछ। जैसे कि हम आपको बताते हैं, छाछ हेल्थ के लिए बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है। ये स्पेशली पाइल्स है, फिशर, फेस्टुला या फिर कब्ज के पेशेंटों के लिए तो बहुत ही बढ़िया सी दवा है। साथ साथ जो पेट के परेशान होते हैं, अल्सर के पेशेंट होते हैं, गैस, एसिडिटी ऐसी समस्या होती है, उनके लिए भी छाछ जो होता है बहुत इफेक्टिव होता है। पेट को ठंडा करता है और साथ साथ पेट को में जो भी घाव होते हैं, अल्सर के जैसे घाव होते हैं, उनके लिए भी बहुत ही बढ़िया सा प्रोबायोटिक चीज़ है, जिसमें आप इस तरह से अजवाइन और जीरे का पाउडर थोड़ी मात्रा में डाल के आप पिया करें। अगर आपके पेट में किसी भी तरह के गैस, एसिडिटी या फिर ये अल्सर की समस्या है तो उसमें आप इसकी जो मात्रा है ना, जैसे हमने बताया है, 1 चम्मच आधे चम्मच डालिए। और जो कॉन्स्टिपेशन, कब्ज, पाइल्स, फिशर पेशेंट हैं, उन लोगों को क्या करना चाहिए, जो इस तरह से आप 1 गिलास दही लीजिए, इसमें थोड़ा सा गुनगुना पानी ऐड कर दीजिए। ये विंटर के हिसाब से बता रहे हैं कि गुनगुना पानी इसलिए ऐड करेंगे कि जिससे ये आपको पीने में ठंडा ना लगे, क्योंकि ठंडा का सीज़न है तो ठंडी चीज़ गुनगुना पानी भी पीने को बोला जाता है। तो आप इस तरह से 1-1 चम्मच डालेंगे। इसमें 1 चम्मच अजवाइन पाउडर और 1 चम्मच जीरा पाउडर, और इन दोनों को डाल के इसमें डाल दीजिए सेंधा नमक और काला नमक। ये जो दोनों नमक होते हैं ना, ये भी मेडिसिन की तरह काम करते हैं। तो आप सादे नमक नहीं यूज़ करेंगे, उसकी जगह पे इस तरह से सेंधा नमक ऐड करिए या फिर काला नमक। इसको डाल के इसको घोल के इस तरह से 1-1 गिलास, जैसे देखिए बहुत बड़ा गिलास नहीं है, छोटा गिलास है, तो इस तरह से दिन में कम से कम 2 से 3 बार आप छाछ जरूर लिया करिए। अगर आप इस तरह से छाछ लेते रहेंगे तो आप देखेंगे आपकी कब्ज कितनी भी पुरानी होगी वो भी दूर हो जाएगी। साथ साथ इन बीमारियों के लिए भी बहुत इफेक्टिव है। तीसरी चीज़ हम आपको जो बताने जा रहे हैं, ये दही से जो उपचार बता रहे हैं, स्पेशली जो पाइल्स होती है ना, ब्लीडिंग वाली पाइल्स, उनके लिए ये दवा की तरह काम करता है। अगर आपको ब्लीडिंग वाली पाइल्स की समस्या है, ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा इसमें होती, क्या हो, मस्सों से खून भी आते हैं, तो उसके लिए आप क्या करिए, इस तरह से 1 मीडियम साइज़ का प्याज लीजिए, उसको फाइन सा चॉप कर लीजिए और फिर आप उसको दही जब आप छाछ बनाते हैं ना, या फिर रायता बनाते हैं, या इस प्याज का इस तरह से रायता बना के आप खाया करिए। तो ये ब्लीडिंग वाली पाइल्स के लिए बहुत इफेक्टिव सी दवा है। उसमें ब्लीडिंग से जो आती है ना, वो बंद हो जाती है पूरी तरह से। तो ब्लीडिंग वाली पाइल्स की समस्या है तो आप उसमें यूज़ कर सकते हैं। ये जरूरी नहीं कि ब्लीडिंग वाली पाइल्स के ही पेशेंट करें, इसे बादी बवासीर वाले भी कर सकते हैं, कब्ज के पेशेंट भी कर सकते हैं। तो ये प्याज को डाल के खाने से मेडिकेटेड हो जाता है। ये प्याज क्या करता है, हीलिंग करने का काम करता है घावों को, और ये रक्त के स्राव को भी रोकता है। तो आप इस तरह से प्याज को अब अगर इस तरह से दही या छाछ के साथ सेवन करते हैं तो आप देखेंगे ब्लीडिंग वाली पाइल्स की समस्या पूरी तरह दूर हो जाती है। साथ साथ पाइल्स किसी भी तरह की हो, उसमें भी बहुत ही इफेक्टिव होता है। और इसके अलावा आप उसमें जैसे हमने बताया है, जीरा पाउडर, अजवाइन पाउडर, ये दोनों पाउडर ज़रूर ऐड किया करिए। ये दोनों चीज़ें इससे हमने आपको बार बार बताते हैं, जीरा अजवाइन आपके लिए दवा की तरह काम करता है। तो आप इसको सैलेड में भी यूज़ किया करिए इस तरह से, लेकिन एक दिन में, जैसे हमने आपको बताया ना, मेज़र करके लेबल के बराबर उतना ही आपको पाउडर यूज़ करना होता है। तो एक बार में अगर आप करते हैं तो इसे एक बार पिए तो आप उतना 1 लेबल चम्मच डालेंगे, 3 बार में 3 चम्मच, यानी दिन भर में सिर्फ आपको इतना ही क्वांटिटी यूज़ करनी है। तो यहाँ पे देखिए सारी चीज़ें हम ऐड कर दिए, बस इसको मिक्स कर लीजिए, इसमें प्याज को डालिए और इस तरह से रायते को बना के खाइए। तो आप वेजिटेबल्स के रायते भी खा सकते हैं। आप ब्लीडिंग वाली पाइल्स है तो इस तरह प्याज का रायता आप ज़रूर खाइए। प्याज का रायता खा के देखेंगे, ब्लीडिंग वाली पाइल्स के लिए बहुत इफेक्टिव होता है। बस ये देखिए बन के तैयार हो गया। तो हमने आपको देखिए कई सारे मेथड बताया है दही को लेने का। तो दही को आप किसी भी फॉर्म में लीजिए, लेकिन दही अपने खाने में आप ज़रूर यूज़ करिए। इससे कब्ज पूरी तरह से दूर हो जाता है। साथ साथ इन बीमारियों के लिए भी बहुत इफेक्टिव होता है। दही बहुत ही इफेक्टिव सी चीज़ होती है। जो हमारे पेट में जो पल रहे होते हैं ना, ये गुड बैक्टीरिया, उनको ये बढ़ाने का काम करता है, और बैड बैक्टीरिया जो होते हैं उनको ये डेड करता है। यानी गुड बैक्टीरिया बढ़ाता है और बैड बैक्टीरिया हटाता है। इससे हमारा जो डाइजेशन होता है अच्छे तरीके से बूस्ट होता है और हमें कॉन्स्टिपेशन नहीं होती। ऐसी बीमारियां भी पूरी तरह से दूर हो जाती हैं। और ये हमारी छोटी आंतें और बड़ी आंतों को स्मूथ करने का काम करता है। क्या होता है, कॉन्स्टिपेशन से जो छोटी आंत बड़ी आंतें होती है ना, शुष्क पड़ जाती हैं, खुश्की आ जाती है। तो ये दही जब आप इस तरह से खाते रहेंगे तो ये छोटी आंतें और बड़ी आंतों को बहुत ही ज़्यादा हेल्दी होता है। इससे स्टूल सॉफ्ट होते हैं और ये अपना वर्क प्रॉपरली करता है। अब हम आपको एक स्पेशल टिप्स देने जा रहे हैं कि बीमारी को जड़ से ख़त्म करने के लिए आप क्या करें।
इसके लिए सबसे पहला चीज़ है आपको प्राणायाम में अनुलोम विलोम और कपालभाति, ये 2 एक्सरसाइज कम से कम 15 मिनट आप ज़रूर करिए। आप देखेंगे दही को इस तरह खाते हैं, आप ये सारे टिप्स को फॉलो करते हैं तो पूरी तरह से बीमारी जड़ से दूर हो जाएगी। दूसरी चीज़ है आपको दिन भर गुनगुने पानी का सेवन करना चाहिए। ठंडा पानी आपको नहीं, आपको गुनगुना पानी, ल्यूक वार्म हल्का गुनगुना पानी जब भी पीजिए तो आप ल्यूक वार्म वाटर ज़रूर पीजिए। इससे क्या, इससे भी स्टूल से सॉफ्ट करने का काम करता है, तो ये बहुत इफ़ेक्टिव चीज़ होती है। आप इस तरह से पानी को पीते रहेंगे और पानी आपको दिन भर में 5 से 6 लीटर पीना चाहिए। तो पानी नहीं पी पाते तो लिक्विड डाइट में, जैसे हमने दही बताया, दही को छाछ में या फिर रायते में पीते हैं, फ्रूट जूस लेते हैं, इन सारी चीज़ों को ऐड करके 5 से 6 लीटर लिक्विड डाइट आपके पेट में ज़रूर जाना चाहिए। तो इस तरह से पीजिए। और स्पेशली ये चीज़ आपको कहना बहुत ज़रूरी है कि आप कॉन्स्टिपेशन के पेशेंट हैं, पाइल्स है, फिशर है, फेस्टुला है, तो आप इस तरह से फास्ट फूड बिल्कुल भी नहीं खाएंगे। बाहर का जितना भी तला फला चीज़ होता है, स्पेशली ये मैदे से बनी हुई चीज़ आपको बिल्कुल नहीं खानी चाहिए। और जो देर से पचने वाली चीज़ होती है जैसे चिकन, मटन, ये सारी चीज़ जो होते हैं पेट में जल्दी पचते नहीं हैं। और इस तरह से बहुत ज़्यादा डीप फ्राई किया हुआ जो खाना होता है ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हार्मफुल है। तो आप इन चीज़ों को बिल्कुल अवॉइड करेंगे। विंटर का सीज़न आजकल सब लोग थोड़ा सा खा लिया तो क्या नहीं, ये कॉन्स्टिपेशन और ज़्यादा आपको बढ़ा देगा। तो इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखिएगा। बहुत ज़्यादा तली भुनी चीज़ आप नहीं खाएंगे और दही का इस तरह से सेवन करेंगे तो आप देखेंगे कि आप बहुत जल्दी इन बीमारियों से पूरी तरह से दूर हो जाते हैं। तो दही बहुत इफ़ेक्टिव है, आप इस तरह से इसका यूज़ करिए। और अगर आपको इनमें से जो भी टिप्स बहुत अच्छी लगी है या फिर जो भी उपाय दही के बहुत अच्छे लगे, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, क्योंकि मुझे पता है आप लोगों में से बहुत सारे लोग हैं जो दही को इन फॉर्म में ज़रूर लेते होंगे। तो कौन कौन सी फॉर्म में लेता है, उससे आपको अगर इससे फ़र्क भी मिलता है, आपको इफ़ेक्ट मिलता है पेट के लिए, तो कमेंट सेक्शन में अपने जो आपके अनुभव हैं उसे ज़रूर शेयर करिएगा। वीडियो कैसी लगी इसे ज़रूर बताइएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो अपने लाइक ज़रूर दीजिएगा, क्योंकि आपके लाइक हमारे लिए मोटिवेशन का काम करते हैं। इसी के साथ अपना खूब ख्याल रखें, खाने पीने का ध्यान ज़रूर दें। इसी के साथ थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।